ये कहानी है 1873 की। दो भाई थे, अंत खां और उमर खां। ये दोनों भाई राज रियासत परिवार से थे। इनके पिता वली उल खां अंतु राजघराने के राजा थे। अंतु उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ स्टेशन से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर अंतु स्टेशन पड़ता है, या यूं कहें कि अमेठी और प्रतापगढ़ के बीच अंतु स्थित है, जहां 1873 में भूख, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी अपने चरम पर थी। वहीं हैजा, कालरा, चेचक गांव के गांव साफ कर दे रहे थे। अंतु के पास से ही एक नदी जाती थी, उसमें भी सूखे का अकाल पड़ा हुआ था। अनाज की पैदावार भी या तो भगवान भरोसे थी और या तो राजकुमार अंत खां के भरोसे। राज रियासत का होने की वजह से राजा वली उल खां के पास खुद तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन राजा की प्रजा भी उसके परिवार का एक हिस्सा होता है। सो वली उल खां हमेशा इस समस्या से जूझते रहते कि अंतु के लोगों का जीवन कैसे बेहतर बनाया जा सके, और इसमें उनकी मदद उनके दोनों बेटे अंत खां, जिनकी उम्र 22 साल, और उमर खां, जिनकी उम्र तकरीबन 19 साल थी, साथ देने लगे। अंत खां की लोकप्रियता धीरे धीरे अगल बगल के जिलों तक पहुंचने लगी, क्योंकि जहां की प्रजा खुशहाल होने लगती है, वहां की बातें एक नगर से दूसरे नगर अपने आप पहुंच जाती है। अब जब प्रजा में कुछ सुकून हुआ तो दोनों भाई शिकार के लिए जंगल को निकल पड़ते हैं। राजा के बेटों का शौक भी होता है शिकार करना, सो वो निकल जाते हैं शिकार को। वली उल खां उनसे कहते हैं कुछ सैनिकों को ले जाओ, मगर वो अकेले ही निकल पड़ते हैं। वली उल खां समझ जाते हैं कि तकरीबन 20 दिन तो अब इन्हें वापसी में लग ही जाएंगे। इधर अंत खां अपने भाई उमर से कहते हैं, अच्छा ये बताओ, इस शहर से ज़्यादा प्यार कौन करता है, तुम या मैं? उमर अपने भाई से कहता है, सबसे ज़्यादा प्यार तो आप मुझसे करते हो, सो इस लिहाज से मैं इस शहर को ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा फिर ये बताओ उमर, तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना हो, मुझे या इस शहर को, तो क्या करोगे? उमर कहते हैं, मैं आपको चुनूंगा। अंत खां कहते हैं, नहीं, किसी राजा के लिए उसका देश, उसका राज्य, उसका शहर ज़्यादा सर्वोपरि होता है। उसकी प्रजा भी उस राजा के परिवार के समान होती है। उमर कहते हैं, मैं भी तो आपसे यही सवाल कर सकता हूँ। अंत खां कहते हैं, इस शहर के बिना तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकता। अल्लाह मुझे अगर कुछ बख्शीश देना चाहते हैं तो बस इतनी दुआ दें कि इस शहर से मेरा रिश्ता कभी ख़त्म ना हो। दोनों भाई एक साथ आमीन बोलते हैं और चलते चलते घने जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। अंत खां एक हिरन का शिकार करते हैं, साथ में कुछ लकड़ियां भी इकट्ठा करते हैं, फिर उसको पकाकर खा लेते हैं। अब खाने के बाद तो नींद आना स्वाभाविक है, सो उमर उबासी लेने लगता है। एक पेड़ के ऊपर मचान बनाकर दोनों भाई सो जाते हैं। इधर सोते सोते ही अचानक अंत खां की आंख खुलती है। उसने देखा एक विशाल अजगर उमर की ओर फन फैलाए बैठा था। अंत खां उसकी नीयत को भांप गए। वो तुरंत उसकी गर्दन पकड़ नीचे की ओर कूद जाते हैं, मगर अजगर तो अजगर था, वो भी अंत खां को लपेटना शुरू कर देता है। अंत खां अपनी कमर में बंधा खंजर निकाल लेते हैं और उस अजगर के शरीर पर इतने वार करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। अंत खां काफ़ी थक चुके थे, मगर सुकून इस बात का था कि उमर की नींद नहीं टूटी। मगर तभी पीछे से उनके ऊपर एक बाघ हमला कर देता है और ठीक उनकी गर्दन पकड़ लेता है। अंत खां तैयार बिल्कुल भी नहीं थे, सो वो उस बाघ का शिकार बन जाते हैं। बाघ उनके गले की हड्डी को तोड़ देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मगर कहानी तो अब शुरू होती है। अंत खां जिन्हें उमर से बेहद लगाव था, सो उनके आसपास अंत खां एक साया बनकर टहलने लगते हैं, ताकि कोई उनकी नींद में खलल न डाले। क्योंकि जानवरों को भी आत्माएं दिखती हैं, सो वो भी उस जगह आना जाना बंद कर देते हैं। इधर उमर के सपने में अंत खां आते हैं और कहते हैं, मेरा सफ़र ख़त्म हो गया उमर, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम मेरे शहर की हिफाजत करना जैसे मैंने तुम्हारी की। एक जिंदा और एक मुर्दे की आत्मा आपस में बातें कर रही थी। उमर भी हाँ में सिर हिला देते हैं कि बिल्कुल अब इस शहर की जिम्मेवारी मेरी है, मगर आपके बिना ये सब कैसे होगा? अंत खां कहते हैं, जब तक धरती और चांद रहेगा मैं इस शहर की हिफाजत करता रहूँगा। मगर एक बात है। उमर कहते हैं, क्या बात है भाईजान, बताओ ना, आखिर आप क्यों उदास हो गए? अंत खां कहते हैं, लोग तो मुझे भूल जाएंगे, 10 साल 20 साल, उसके बाद तो कोई मेरा नाम तक नहीं लेगा। उमर कहते हैं,
जब तक ये धरती और चांद रहेगा तब तक आपका नाम भी रहेगा भाईजान। अब लोग इस शहर को अंतु के नाम से जानेंगे। इधर उमर खां की नींद खुल जाती है। वलीउल खां के सैनिक उन्हें ढूंढ रहे थे। वो 20 दिन से ज़्यादा जंगल में बिता चुके थे। उनकी आवाज़ सुन उमर उनके पास जा अपने पिता से राब्ता करते हैं और अंध खां का सारा हाल सुना देते हैं कि कैसे उनकी मौत हुई, कैसे उन्होंने मेरी जान को बचाया और मैंने उनसे वादा किया है कि अब इस शहर का नाम बदल अंतु रखा जाएगा। वलीउल खां कहते हैं, मगर इतने दिन हो गए, तुम वापस क्यों नहीं आए? तुम्हें भी तो कुछ हो सकता था, और इतने दिन तुम क्या कर रहे थे? उमर भी तो यही सोच रहा था कि आखिर मैंने 20 दिन कैसे गुजारे। क्या मैं 20 दिन तक सोता रहा और बड़े भाई मेरी जान की रखवाली करते रहे? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नींद क्यों नहीं खुली? अगले भाग में हम इस कहानी के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हालांकि लोग अंधों को तो जानते हैं, मगर वो अंध खां को भूल गए। कहानी बताने का उद्देश्य लोगों को उनके इतिहास से जागरूक करवाना था। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लोगों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।